नमस्कार, वेलकम टू मेका फॉरेस्ट। मैं हूं अमन। आज हम बात करेंगे अफ्रीकन पाम सिवेट के बारे में, जो कि नेडिनियाडाए फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका साइंटिफिक नाम नेडिनिया बेनोटाटा है। अफ्रीकन पाम सिवेट, जिसे टू स्पोटेड पाम सिवेट के नाम से भी जाना जाता है, यह मुख्य रूप से पूर्वी और मध्य अफ्रीका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलती है। पाम सिवेट अपनी अनुवांशिकी समूह की एकमात्र सिवेट बची है। यह पूरे अफ्रीकी कॉमन फॉरेस्ट में मिलने वाली सबसे छोटी मांसाहारी जीव है। यह दिखने में और व्यवहार में बिल्ली जैसी है, पर बिल्ली से कोई समानता नहीं रखती, बल्कि यह जैनेट, बीजल्स और नेबलों से संबंधित है। इसकी विशेषता यह है कि इसके भूरे शरीर पर पीले रंग का फर होता है और गहरे भूरे रंग के धब्बों की श्रृंखला होती है, जो इन्हें छिपने में मदद करती है। इनकी मज़ेल अर्थात थूथन अन्य सिवेट की तुलना में नुकीली होती है। इनके गोल कान और पीले हरे रंग की आंखें होती हैं। अफ्रीकन पाम सिवेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के साथ अफ्रीका के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। इसके मूल निवास स्थान अभी भी मौजूद हैं। यह अत्यंत अनुकूलनीय एनिमल है। यह डेसिडियस फॉरेस्ट, लोलैंड रेन फॉरेस्ट के साथ साथ नदी और सवाना वुडलैंड में अलग अलग आवास में मिल जाती है। पाम सिवेट को मुख्य खतरा वनों की कटाई से होता है। वैसे तो अफ्रीकन पाम सिवेट अकेले रहना वाला जानवर है, जो भोजन की तलाश में सुबह और शाम को कुछ घंटों के लिए निकलता है। यह मुख्य रूप से पेड़ों पर रहते हैं। एकांत प्राणी होने के बावजूद यह 15 सदस्यों के समूह में रहते हैं। इनके पास 2 सेट गंध ग्रंथियाँ होती हैं, जो कि प्रत्येक पैर के तीसरी उंगली के बीच तथा पेट के निचले हिस्से पर पाई जाती हैं, जिनकी मदद से यह अपना क्षेत्र निर्धारित करते हैं। अफ्रीकी पाम सिवेट साल में 2 बार, मई और अक्टूबर, बारिश के मौसम के दौरान प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। जब अधिक भोजन उपलब्ध होता है, यह कुछ महीनों तक चलने वाले गर्भकाल के बाद अधिकतम 4 बच्चों को जन्म देते हैं। शिशुओं को माँ द्वारा तब तक दूध पिलाया जाता है जब तक कि बच्चे खुद को संभालने में सक्षम न हो जाएं। आमतौर पर लगभग 60 दिन के बाद मादा की स्तन ग्रंथियों से नारंगी पीले रंग का तरल बनता है, जो इनके पेट और बच्चों पर एक ही रंग का दाग बनाता है। आमतौर पर इनका जीवन काल लगभग 15 साल का होता है, पर कुछ कम ही जंगल में इतना समय जीवन जी पाते हैं। अफ्रीकन पाम सिवेट एक ओमनिवोरस एनिमल है और सिवेट की अन्य प्रजातियों की तरह ये भोजन और अन्य जानवरों दोनों पर निर्भर रहते हैं। इसके बावजूद अनानास और अन्य फल इसके मुख्य आहार का हिस्सा हैं, पर यह छिपकलियाँ, छोटे पक्षियों और मेंढक जैसे छोटे जानवरों का भी शिकार करते हैं। अफ्रीकी पाम सिवेट अपने शिकार को अपने हाथों से पकड़कर खाते हैं। इसे मारने के लिए कई बार शक्तिशाली तरीके से काटते हैं, फिर इसे पूरा निगल लेते हैं। ये अपनी लंबी मजबूत पूंछ और एक विरेश के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। एक गुप्त लेकिन अपेक्षाकृत क्रूर शिकारी होने के बावजूद अफ्रीकी पाम सिवेट वास्तव में अपने प्राकृतिक वातावरण में कई शिकारियों से खतरा होता है। हालांकि वे अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर बिताते हैं, अफ्रीकी पाम सिवेट अक्सर भोजन की तलाश में ज़मीन पर उतरते हैं, पर अगर शिकार की कमी हो तो ये जंगल की ओर बढ़ते हैं, जिस कारण बड़ी बिल्लियों का शिकार बन जाते हैं। इनके शिकारियों में शेर, तेंदुआ शामिल होते हैं, जो पेड़ों पर सिवेट का शिकार करने में सक्षम होते हैं। बड़े सांप और मगरमच्छ जैसे सरीसृप भी मौका मिलने पर अफ्रीकी पाम सिवेट का शिकार करते हैं। अफ्रीकी पाम सिवेट के लिए आज सबसे बड़े खतरों में से एक है। हालांकि इसके अधिकांश प्राकृतिक आवास का नुकसान मुख्य रूप से वनों की कटाई के कारण हुआ है। अफ्रीकी पाम सिवेट के प्रजनन अंगों के करीब ग्रंथियों द्वारा स्रावित कस्तूरी सैकड़ों वर्षों से मनुष्यों द्वारा एकत्रित की गई है, जिसका प्रयोग दुनिया के कुछ महंगे इत्रों को बनाने में किया जाता है। अफ्रीकी महाद्वीप के कुछ हिस्सों में अफ्रीकी पाम सिवेट का आमतौर पर बुश मीट के रूप में शिकार किया जाता है। अफ्रीकी पाम सिवेट के मूल निवास में रहने वाले किसान इन जानवरों को खतरे के रूप में देखते हैं, क्योंकि ये पाम सिवेट ने अतीत में मवेशियों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हालांकि मनुष्य वर्षों से अफ्रीकी पाम सिवेट के लिए एक बड़ा खतरा रहा है, क्योंकि उनके मांस, कस्तूरी, छोटे फर का कोट के लिए पाम सिवेट का शिकार किया जाता है। अफ्रीकी पाम सिवेट को IUCN रेड लिस्ट के अनुसार लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है, पर आज अफ्रीकी पाम सिवेट वनों की कटाई से खतरे में है। इनके अधिकांश प्राकृतिक आवास को भारी नुकसान हुआ है। इन क्षेत्रों में वनों की कटाई का मुख्य कारण या तो लॉगिंग करना या ताड़ के तेल के बागानों के लिए रास्ता बनाना के लिए भूमि को खाली करना है।
हमें ज़रूरत है इनको आज बचाने की। आज के लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।